नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप ये इमेज देख पा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से एक अट्रैक्टिव लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव दिखा रहा है और साथ ही इसके पीछे की कुछ कहानी। मज़े की बात ये है कि ये इंडिया का है, आपको इंडियन फ्लैग दिख भी रहा होगा, लेकिन ये अमेरिका से ऑर्डर है। अंदर की बात ये है, जो कहीं डॉक्यूमेंट, कहीं इंटरनेट और कहीं नहीं दिखाई देगा कि 2 से 2,500 के आसपास ये ऑर्डर किया गया था अमेरिका से। फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर दिया गया, उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो लाइनें हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो रही है, जिसकी वजह से डीजल का अब यूज़ कम होते जा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है कि जो डीज़ल का यूज़ है, हम बाहर से डीजल को आपका आयात करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी इकोनॉमिक्स की चीज़ हो गई। और भारत सरकार ने डीजल इंजन के लिए आपका मना कर दिया कि हमको 2,000 लोकोमोटिव, 2 से 2,500 लोकोमोटिव नहीं चाहिए। लेकिन बाद में कंपनी ने केस जीत गई। और जाहिर सी बात है कि अमेरिकन कंपनी है, पावरफुल देश से आपका सप्लाई आ रहा है, तो और वो सही भी है। पहले से आपने कॉन्ट्रैक्ट, पहले से ऑर्डर आपने दे दिया था और अब मना करना वो सही बात नहीं है। तो अब ये डीजल लोकोमोटिव आया, उसका यूज़ हो रहा है। कई बार आपका नॉर्मल जो रेलवे ट्रैक है उस पर भी आप इसका यूज़ होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड है पहले से, फिर भी इसका यूज़ हो रहा है। देखिए, डीज़ल केवल ट्रेनों में नहीं चलता, केवल गुड्स में नहीं चलता, हमारी जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है उसमें भी चलता है। अब हमें ये बताया जा रहा है, अब यहाँ पर जो स्टार्ट होता है कि मेन दिक्कत क्या है। दिक्कत अब यहाँ तक के टॉपिक में कोई, यहाँ तक जितने भी बात बोला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जर्नल्स इशू थे, भारत सरकार नहीं चाहती थी, मना की, फिर केस वो जीत गई, तो फिर उनको 2,000 इंजन लेना पड़ा, ये नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, दिक्कत की बात ये है कि हमें बार बार ये बोला जा रहा है कि बिजली की लाइन होने को आधुनिक का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री में नॉर्मल रेलवे ट्रैक होता है और डीजल लोकोमोटिव से ही काम चलता है। ठीक है, और कितना ही तेल, कितना ही डीजल आपका लगेगा, इतनी गाड़ियाँ चल रही है, उसमें तो ज़्यादा ही डीजल लग रहा है। जो नॉर्मल व्हीकल चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, वो तो सारे डीजल के हैं ना। वो ऐसा तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हों, क्योंकि कोल हमारे यहाँ से पैदा हो रहा है। तो आप ये बोलते हैं कि हमको सारी लाइनों को इलेक्ट्रीफाइड करना है। जबलपुर इटारसी रेलवे लाइन सब इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, और हमको लगता है कि वो आधुनिकता का एक परिचय देती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका में जो एमटेक नाम की ट्रेन चलती है वो भी डीजल से चलती है और काफ़ी स्पीडली चलती है। तो हमें एक तरीके से ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि बिजली के तार होने से हम उसको आधुनिक समझेंगे और हमारी जो लायबिलिटी है या जो हमारी निर्भरता है डीजल पे वो कम होगी। कम कितनी कम हो सकती है? इतनी सारी व्हीकल चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, क्या उससे कम हो रही है? नहीं हो रही है ना। तो एक तरीके से आप बहुत सारी जगहों को इलेक्ट्रीफाइड करके नुकसान ही किए हैं। अगर हम डेटा देखें, कैलकुलेशन देखें कि कितने ट्रैक्शन तारों का कितनी लागत आई, सोचिए 2 रेलवे ट्रैक है, उनमें आपका रेलवे ट्रैक पे इलेक्ट्रीफाइड रेलवे को ट्रैक बनाना कितनी बड़ी बात होती है। पहले तो आपको पोल गाड़ना पड़ेगा, फिर उसमें वायर कितने लंबे दूरी तक लगातार थ्रू आउट, कितना खर्चा आएगा। उससे अच्छा एक लोकोमोटिव चलाते, डीजल लोकोमोटिव, और काम बन जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक ये जो पॉलिसी है, हमको लगती तो ज़रूर है कि आधुनिक की तरफ जा रहा है, पर बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। बहुत सारे ट्रैक को आप इलेक्ट्रीफाइड करके कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं कर रहे, उसमें कोई डेटा निकल के सामने नहीं आ रहा, ना तो कोई रिसर्च है इससे जुड़ा कि भैया ये करने के बाद हमको ये फ़ायदा मिला। और कितना ही डीजल आप बचा लोगे, आयात तो आपको करना ही पड़ रहा है ना बाहर से। तो ये रीज़न है। मुझे लगा ये एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत जरूर करना चाहिए। 2,000-2,500 वाले जो डीजल लोकोमोटिव, वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिली, लिखित में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सब चीज़, सारे डॉक्यूमेंट छुपे रहते हैं, लेकिन आपसे शेयर करना था तो मैंने बताया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।